हेलो दोस्तों, मैं प्रभुत सिंह राणावत एक बार फिर ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। उसका नाम है दोस्तों अभ्यारण्य। और आज हम केवल अभ्यारण्य और अभ्यारण्य की थीम पढ़ेंगे। कल से एक एक अभ्यारण्य के राजस्थान में जो 26 के 26 अभ्यारण्य हैं उनको हम एक एक को पढ़ने जाएंगे और उनसे एक एक से कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न। आज दोस्तों हम अभ्यारण्य और अभ्यारण्य के इतिहास की बात कर रहे थे कि राजस्थान में क्या, कहाँ पर, कैसे, क्या पर है। तो दोस्तों देखना दोस्तों, अभ्यारण्य टॉपिक है हमारा। अभ्यारण्य का मतलब होता है, देखना दोस्तों, अभय धन अरण्य। अभय मतलब बिना किसी भय के जहां पर जंगली पशु विचरण करते हैं उनको हम अभ्यारण्य कहते हैं दोस्तों। इनकी संख्या दोस्तों राजस्थान में वर्तमान में 26 है दोस्तों। इसके साथ एक शब्द और जुड़ा होता है दोस्तों, राष्ट्रीय अभ्यारण्य। राष्ट्रीय अभ्यारण्य राष्ट्रीय अभ्यारण्य दोस्तों जिनको किसी विशेष क्षेत्र में बांध दिया जाता है कि इतने इतने किलोमीटर में इनको संरक्षण दिया गया, तो उनको कहते हैं दोस्तों राष्ट्रीय अभ्यारण्य। अगर राष्ट्रीय अभ्यारण्य की बात करें तो राजस्थान में वर्तमान में 3 है दोस्तों। कौन कौन से मैं आपको बता देता हूँ। रणथंभौर, एक अपना केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य और एक दर्रा दोस्तों। ये जो बना था 1980 में रणथंभौर, केवलादेव 1981 में और दर्रा जो बना था 2009 में दोस्तों। ये हमारे राष्ट्रीय अभ्यारण्य है। एक आता है दोस्तों इसी के अंदर, अभ्यारण्य के अंदर एक जैव विविधता। देखना दोस्तों, जिसके अंदर मतलब मानव भी रह रहे, जिनके अंदर पशु पक्षी भी रह रहे और मानव भी रह रहे, पशु पक्षी भी रह रहे, और दूसरे आते हैं कि जहाँ पर जीव जंतु भी रह रहे। कौन रह रहे? जीव जंतु भी रह रहे। जहाँ पर ये पूरी की पूरी व्यवस्था है उनको कहते हैं हम जैव विविधता। दोस्तों अप्रैल 2003 में अपने राजस्थान में लागू हुई थी। अब बात करें दोस्तों कि ये जो वन्य पशु पक्षी अधिनियम है, सबसे पहले अंग्रेजों के समय में लगा था वन्य पशु पक्षी अधिनियम। देखना दोस्तों, पशु पक्षी अधिनियम, पशु पक्षी अधिनियम आ जाए तो ये दोस्तों अंग्रेजों के समय हुआ था 1887 दोस्तों। कब हुआ था दोस्तों? 1887। अगर हम आधुनिक काल में स्वतंत्रता के बाद की बात करें दोस्तों, तो वन्य जीव पशु पक्षी या वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो बना था दोस्तों वह 1972 में बना, और इसको जो लागू किया गया दोस्तों वह 1 अप्रैल 1973 में लागू किया। और इसी दिन दोस्तों हमारे बाघ है उसको राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया 1973 में, यानी पैंथरा टाइग्रस लियोनस को। ओके, अगर हम अगली बात करें, भारतीय संविधान की बात करें दोस्तों, तो इसको 42वें संविधान संशोधन 1976 से इसको राज्य सूची के विषय से निकालकर इसको समवर्ती सूची में डाला गया। किस में डाला गया दोस्तों? समवर्ती सूची के अंदर डाला गया। इसको नीति निर्देशक तत्वों में 48A पर डाला गया संविधान में। कितने पर? अनुच्छेद 48A में दोस्तों इसका उल्लेख किया गया। यदि हम कर्तव्य की बात करें दोस्तों, कर्तव्य 51 क में इसको कर्तव्य में है, तो किस भाग में उल्लेख है? तो भाग 4 में इसका उल्लेख है दोस्तों। अब देखना दोस्तों, जहां तक वन्य जीव पशु पक्षी अभ्यारण्य, तो राजस्थान में जो इसको लागू किया, राजस्थान में जो वन्य जीव पशु पक्षी अधिनियम लागू किया गया वह 1901 राजस्थान में पशु पक्षी अधिनियम
जो कानून बना वो 1951, लेकिन इसको जो लागू किया गया वह 1955। 1955 में सबसे पहले इसको जो राजस्थान के जो अभ्यारण्य बने दोस्तों, मैं उसमें बता देता हूँ आपको। रणथंभौर 1955 में सबसे पहले राजस्थान में अभ्यारण्य की नीति लागू। और कौन कौन से अभ्यारण्य बने थे? रणथंभौर, दर्रा, वन विहार, जयसमंद और केला देवी। इनका ध्यान रखना दोस्तों, आपके कौन कौन से बने थे। तो रणथंभौर बना था, दर्रा बना था, वन विहार बना था, जयसमंद बना था और केला देवी। दोस्तों ये जो 5 है ये राजस्थान में सबसे पहले अभ्यारण्य बने थे। अब देखना दोस्तों, अभ्यारण्य की जहाँ तक इतिहास की बात है, मैं इसको मिटा देता हूँ, आप इसको नोट कर लेना। क्योंकि आज हम केवल इसकी थीम पढ़ेंगे कि राजस्थान में कैसे क्या है और कौन कौन से प्रश्न आने वाले हैं। अगर थीम से कौन कौन से प्रश्न आते तो देखना, विश्व में सबसे पहले 1962 में वर्ल्ड वाइड जो लाइफ जो है वर्ल्ड वाइड लाइफ जो इसका जो है वो फंड बनाया गया, वो स्विट्जरलैंड में बनाया गया दोस्तों। कहाँ पर बनाया गया था? स्विट्जरलैंड। ओके दोस्तों, यहाँ का इसका मुख्यालय है। और इसका जो प्रतीक चिन्ह है दोस्तों, प्रतीक चिन्ह है वो है आपका लाल पांडा। कौन सा है? लाल पांडा। भारत में ये कब बना? तो 1962 में बना वर्ल्ड वाइड लाइफ का। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? सिक्किम में। सिक्किम में कहाँ पर है? कंचनजंगा अभ्यारण्य में। कंचनजंगा अभ्यारण्य। भारत का भी प्रतीक चिन्ह क्या है? भारत का प्रतीक चिन्ह इसके मुख्यालय का, तो वो भी लाल पांडा है। ओके दोस्तों, अगर आप बात करें कि भारत में सबसे पहला अभ्यारण्य कौन सा बना था, भारत में सबसे पहला अभ्यारण्य तो दोस्तों बना था जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट है दोस्तों, और ये उत्तराखंड के अंदर। और ये भी हमारा पहला, देखना पहला भी है जिम कॉर्बेट या जिम कॉर्बेट कह लो, और ये पहला अभ्यारण्य भी और पहला बाघ अभ्यारण्य भी है। पहला बाघ अभ्यारण्य भी है, बाघ अभ्यारण्य भी है। अगर राजस्थान का पहला पूछे दोस्तों, राजस्थान का पहला, तो आपके रणथंभौर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? रणथंभौर। अगर राजस्थान का अभी जो सबसे बाद में बना है, तो उसको आप सरिस्का ए ले लो दोस्तों, सरिस्का ए ले लो। अब सरिस्का ए से एक प्रश्न और छोड़ गया दोस्तों। वो क्या प्रश्न छोड़ गया कि सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा राजस्थान का? सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से, सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि, तो दोस्तों हो जाएगा आपका राष्ट्रीय मरु उद्यान। उसका नाम राष्ट्रीय मरु उद्यान है, राष्ट्रीय शब्द लगा हुआ, लेकिन राष्ट्रीय में मैंने आपको जैसलमेर बाड़मेर का नाम नहीं दिया था। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा था वो राष्ट्रीय मरु उद्यान, राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर बाड़मेर, यानी कि 32-62 वर्ग किलोमीटर में। कितना है दोस्तों? 32-62 वर्ग किलोमीटर में। और राजस्थान में बोले कि राजस्थान का सबसे छोटा, राजस्थान का सबसे छोटा तो कौन सा हो जाएगा? सरिस्का ए हो जाएगा, सरिस्का हो जाएगा, यानी कि 3.012 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ दोस्तों। तो ये देखना बड़ी बड़ी कि देखना आप भारत में, विश्व में सबसे पहले कहा, भारत में कहा, भारत में सबसे पहला अभ्यारण्य कौन सा? तो राजस्थान में सबसे पहला कौन था? राजस्थान में सबसे अभी जो लास्ट में बना हुआ सरिस्का। क्षेत्रफल की दृष्टि से राष्ट्रीय मरु उद्यान सबसे छोटा सरिस्का। इसी प्रकार बात करें दोस्तों कि देखना आप जब ये याद रखना, मैं कुछ वैसे मेरी ओर से बता रहा हूँ। देखना बाघ को राष्ट्रीय पशु अभ्यारण्य कब घोषित किया? 1973 में। इसी प्रकार मोर हमारा जो पक्षी है तो 1963। इसका पैंथरा टाइगर लियोनस और इसका पावो क्रिस्टो दोस्तों वैज्ञानिक नाम है, तो आप इसको याद रखना। अब दोस्तों मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूँ, फिर आगे चलते हैं अपन। इसकी मुख्य थीम आज हम पढ़ेंगे इसके पूरे के पूरे।
अब देखना दोस्तों, राजस्थान में इस समय देखना, राजस्थान में इस समय निषिद्ध वन जो क्षेत्र है, निषिद्ध जो वन क्षेत्र है दोस्तों, वह कुल 33 है। अगर कितने हैं दोस्तों? 33। इसमें सबसे बड़ा कहाँ पर है? सबसे बड़ा तो वो दोस्तों है अपने कोट संवत्सर बीकानेर। कौन सा है? कोट संवत्सर बीकानेर। सबसे छोटा पूछे निषिद्ध वन क्षेत्र तो कनक दुगारी, कनक दुगारी बूंदी। कहाँ पर है? बूंदी। और ये कहाँ पर है? बीकानेर, याद रखना। और अगर निषिद्ध वन क्षेत्रों की सर्वाधिक संख्या कहाँ पर है तो जोधपुर। सर्वाधिक निषिद्ध कहाँ पर है तो जोधपुर है, याद। अभी देखना दोस्तों, अगर आपको पूछे कि राजस्थान में बाघ अभ्यारण्य कितने हैं, बाघ अभ्यारण्य कितने हैं, तो बाघ अभ्यारण्य भी अपने कितने हैं? 3। आपको संख्या में भी याद रखना है 3। कौन कौन से? सबसे पहले रणथंभौर, ओके दोस्तों, फिर सरिस्का, और फिर आपको दर्रा अभ्यारण्य याद रखना। कुंभलगढ़ वगैरह है जो प्रस्तावित है दोस्तों। रणथंभौर कब बना दोस्तों? 1974 में। ये कब बना? 1978 में। ये बाघ अभ्यारण्य कब बना? 2013 में। एक दोस्तों इसकी खासियत है, ये अपना बाघ अभ्यारण्य, राजस्थान में कुल कितने बाघ अभ्यारण्य है? 3 दोस्तों, ठीक है, रणथंभौर। अभी राजस्थान में वर्तमान में, मतलब वर्तमान कौन सा? आज, यानी कि 2020 में बाघों की संख्या कितनी है राजस्थान में? 69 दोस्तों, याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट। अगर आपको भारत में पूछे 2020 में कितनी है तो भारत में 2967 बाघ संख्या, यानी बाघ बढ़े थे दोस्तों। इससे पूर्व जो बाघ संख्या थी 2014 में वह थी 2226। कितनी थी? 2226। और वर्तमान में कितनी है? ये राजस्थान में 2014 में कितनी थी? 45। अब बढ़कर कितनी हो गई है? 69। तो बाघों की संख्या दोस्तों बढ़ रही है दोस्तों, ठीक है ना। अब थोड़ा मैं इसको और मिटा दूं, फिर इसको आगे चलते हैं दोस्तों। बड़ी बड़ी संख्या में हम बात करेंगे आज। फिर सबसे पहले कल हम रणथंभौर से शुरुआत करेंगे कि कैसा हुआ था दोस्तों, ओके। एक देखना दोस्तों, हमारे एक अभ्यारण्य है जिसको रामसर साइट या नम भूमि या आर्द्र भूमि, या आप बात कर दो वेटलैंड में भी सम्मिलित है, और वह है केवला देव घना पक्षी अभ्यारण्य। घना पक्षी अभ्यारण्य दोस्तों, याद रखना, एकमात्र अभ्यारण्य। राजस्थान के कुल 2 क्षेत्र रामसर में है, एक सांबर झील और एक ही है, ओके। अब आगे बात करते हैं दोस्तों हम इसके कि निषिद्ध वन क्षेत्र की बात हुई तो राजस्थान में मृग वन कितने हैं? मृग वन कितने? मैं यहाँ केवल संख्या लिखूंगा 7। जंतुआलय कितने हैं? जंतुआलय तो दोस्तों 5। कितने हैं? 5। अब बात आती है जैविक उद्यान की। जैविक उद्यान, तो जैविक उद्यान की संख्या 5। इसको मैं पांचों के पांचों बता देता हूँ। देखना, सबसे पहला जो जयपुर का है आपके, उसको याद रखना दोस्तों कि उसका क्या नाम है? नाहरगढ़। कौन सा है? नाहरगढ़, ओके। दूसरा है दोस्तों सज्जनगढ़। एक है दोस्तों फुलवारी की नाल, ओके। एक लेता हूं दोस्तों मैं अबेड़ा कोटा दोस्तों। एक माछिया सफारी जोधपुर, तो दोस्तों ये थे इसकी बड़ी बड़ी जानकारी। मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से, अगर आपको पूछे अभ्यारण्य कितने हैं, तो मैंने संख्या बता दी थी 6। बाघ अभ्यारण्य कितने इस समय राजस्थान में? बाघ अभ्यारण्य तो दोस्तों 3। राष्ट्रीय उद्यान कौन से हैं? राष्ट्रीय उद्यान वो इसी में से ही है। राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं दोस्तों? तो वो भी 3। बाघ अभ्यारण्य में मैंने बताया था कि देखना, रणथंभौर 1, सरिस्का और दर्रा, याद रखना, RSD, ठीक है। राष्ट्रीय उद्यान पूछे
तो आपको देखना रणथंभौर है, ठीक है ना, और केवलादेव है, रणथंभौर, केवलादेव और दर्रा, ये हमारे राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है दोस्तों। तो ये थी आज इसकी बड़ी बड़ी जानकारी। एक दोस्तों मैं इसमें कुछ बात और बता देता हूँ, एक छोटी सी जानकारी जो आप हमेशा याद रखना कि इसमें जो पशु पक्षी जो तेजी से लुप्त हो रहे हैं उनकी जानकारी कहाँ से है। तो देखना आप, जैसे एक रैंड बुक है, रैंड बुक, इसमें क्या है, जो विलुप्त हो रहे जानवरों की सूची है। किसकी सूची है? विलुप्त जो वन्य जीव है उनकी सूची है, और ये सूची में कुल 36 जो है जानवर है, जिसमें पेड़ पौधे भी है, जानवर भी है, और सबसे तेजी से जो लुप्त हो रहा है वह दोस्तों हो रहा है बाघ। ओके, एक दोस्तों होती है पीली बुक। कौन सी होती है? पीली बुक, ठीक है ना। इस पीली बुक में क्या होता है, वह जातियां जो तेजी से कम हो रही है, पीली बुक, पीली बुक, वह जातियां जो तेजी से कम हो रही है, तेजी से कम हो रही है। एक अपने 1947 में येलो बुक, देखना दोस्तों, ये पीली बुक आ जाए, एक येलो बुक का नाम आ जाए, येलो बुक। तो 1947 में अलवर के महाराजा तेज सिंह ने, अलवर के महाराजा तेज सिंह ने वन सेटलमेंट पर आधारित एक बुक्स निकाली थी, येलो बुक, याद रखना। यहाँ पर मैंने लिखा पीली बुक दोस्तों, ओके, इनका ध्यान रखना। अब एक आती है सफेद बुक, कि उनमें किसका वर्णन मिलता है? सफेद बुक, सफेद बुक। इसमें दोस्तों क्या है, वे दुर्लभ जीव जंतु जो तेजी से, जिनकी तेजी से लुप्त हो रहे, मतलब दुर्लभ वन्य जीव जो तेजी से लुप्त हो रहे। देखना यहाँ पर वे जातियां जो लुप्त हो, तेजी से लुप्त, यहाँ पर दुर्लभ वन्य जातियां जो तेजी से लुप्त हो रही है, उनका पूरा का पूरा इसके अंदर वर्णन है। एक है भूरी बुक, भूरी बुक। देखना दोस्तों, इसमें क्या है, वे जीव जंतु जिनकी जानकारी तो नहीं है, लेकिन उनको बचा लिया गया, ये ध्यान रखना, भूरी बुक। अगली जो बुक है दोस्तों, हरी बुक, हरी। अब हरी से मतलब वह जनजातियां जिनको बचा लिया गया और तेजी से वृद्धि हो रही है, वह जीव जंतु जिनको बचा लिया है और उनकी तेजी से वृद्धि हो रही है, ठीक है ना दोस्तों। तो रेड बुक मतलब विलुप्त होने वाली सूची होती है, पीली बुक वे जाति है जो तेजी से कम हो रही है, सफेद बुक दुर्लभ जो वन्य जीव है, भूरी बुक वे जंतु जिनका विवरण तो नहीं है लेकिन उनको बचा लिया गया, हरी में वे जंतु जिनको बचा लिया गया और उनमें वृद्धि भी हो रही है, ठीक है ना दोस्तों। तो इनको आप जो है इनके 5 बुकों के बारे में भी जानकारी रखना दोस्तों। तो ये थी मेरी आज की जो मैंने वन्य जीव अभ्यारण्य जो शुरू करा है, उसमें अभ्यारण्य किसे कहते हैं, राष्ट्रीय अभ्यारण्य किसको कहते हैं, जैव विविधता क्या है, उनकी परिभाषा क्या है। कभी कभी दोस्तों परिभाषाएं पूछ ली जाती, कब इनकी शुरुआत हुई है, जैसे वन्य पशु पक्षी अधिनियम 1887 में अंग्रेजों के समय से। देखना दोस्तों, एक चीज़ और बता देता हूँ, भारत में सबसे पहले वन्य जीवों को बचाने का काम अशोक के समय से शुरू हो गया था और इनके भी काफ़ी, इसके अंग्रेजों के समय में भी इस पर काफ़ी काम हुआ। तो ये थे दोस्तों कितने अभ्यारण्य, 26, मृग वन कितने हैं, 7, जंतुआलय कितने हैं, 5, अभी जो जैविक उद्यान कितने हैं, 5। इनके बारे में जैसे हमारा वर्तमान में राजस्थान में 2020 में बाघों की संख्या कितनी है तो 69, भारत में कितनी है तो करीब 3000, देखना 2967 के करीब हो गई है, ठीक है ना दोस्तों। तो मेरे जो बाघों की संख्या है दोस्तों इस समय आप याद रखना, क्योंकि लेटेस्ट आंकड़े हैं और यहीं से प्रश्न पूछा जाएगा कि राजस्थान में बाघों की संख्या कितनी है। मैंने बिल्कुल स्पष्ट बता दिया कि प्रश्न यही आएगा और यही आएगा। अगर दोस्तों मेरी क्लास बहुत अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। कल मैं अगली मेरी क्लास रहेगी रणथंभौर का अभ्यारण्य दोस्तों। नमस्ते।